Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर 5 एपी की सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज। इसमें 5 क्वेश्चन जो आपको बहुत टफ लगता है ना, सारे बच्चों का यही होता है कि ये एक्सरसाइज बहुत टफ है और इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। बेटा इसके क्वेश्चंस चैलेंजिंग तो नहीं बट ट्रिकी जरूर है ना। और जिस प्यार और मोहब्बत से ये क्वेश्चंस और जिस तरीके से मैंने सिखाया बेटा, वो तरीके को एक बार समझ लेना, बाकी ये तो हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो ये लेक्चर्स खत्म करने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट रहने वाले नहीं। चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स नए बनाने पड़ेंगे बेटा, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। चलो ध्यान से सुनना, आपको ये चैप्टर अच्छे से आ रहा होना चाहिए ये समझने के लिए। देखो पहला क्या दिया है, पहले दिया है बीच ऑफ टर्म, मतलब कौन से नंबर की टर्म। इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी। नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन 0। क्या ये एपी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, मुझे ये बताओ। एपी डिक्रीज हो रहा है। पहला नंबर है 21, दूसरा नंबर कितना है बेटा 117। कितने से डिक्रीज हो रहा है, -4 से डिक्रीज हो रहा है। -4 होते होते एक टाइम आएगा कि 0 होगा, मतलब शायद 0 हो या सीधा नेगेटिव में चला जाए। मतलब तुम्हारा कभी ना कभी an जो होगा वो 0 से छोटा जाएगा। कभी ना कभी an क्या होगा बेटा, 0 से छोटा जाएगा। an क्या होगा, अब निकाले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 121। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 121। n की वैल्यू नहीं पता है, बट d की वैल्यू जो है ना वो -4 है। अब मल्टीप्लाई कर दो, -4 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बेटा 124 125। ये तुम्हारा an आ गया। पर कभी ना कभी an तो क्या होगा बेटा, एक टाइम आएगा कि an क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। डिक्रीज तो ऐसे भी करा बट 0 से छोटा, 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। अच्छा, तो 0 से छोटा कब होगा, an की वैल्यू जो है वो 125 माइनस 4n है ना। चलो 4n को मैंने वहां भेज दिया, 4 को डिवाइड भेज दिया, इज इक्वल टू n। अगर मैं n को डिवाइड करूंगा 4 से तो बताओ कितना आएगा। n को अगर डिवाइड करूंगा 4 से तो ये 12 3 सा 31 पॉइंट है ना, 31.25। n 31 से बड़ा होगा, n जो है वो 31 से बड़ा होगा। 31 से बड़ा नंबर कौन सा होता है बेटा, कितना होता है बेटा 32। मतलब 31 तक तो पॉजिटिव है, 31 तक तो पॉजिटिव है, लेकिन 32 जैसे ही आया नेगेटिव हो गया। क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। अब क्लियर है, देख लो एक बार आंसर। 31 तक तो क्या है बेटा पॉजिटिव, लेकिन जैसे सो दैट द गिवन एपी 32 था सर नेगेटिव। क्या ये बातें क्लियर है। 2 मिनट वापस इसको लेक्चर को स्टॉप करिएगा, लेक्चर को स्टॉप करने के बाद वापस इसे रिवाइज करिएगा और देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन को दिमाग से हटा दो, सॉल्व कर लो अच्छे से, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म। सॉरी, फाइंड नहीं करने के लिए बोला है, मैंने गलत पढ़ लिया। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एपीएस 6, मतलब थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स का सम। मतलब मुझे दे रखा है a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6। कितना मुझे दे रखा था, इसका मतलब क्या निकला, a3 मतलब a प्लस 2d और a7 मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। a 2d प्लस 6d कितना हो गया, बताओ बताओ 8d है ना। चलो थर्ड एंड सेवन, चलो इसमें से 2 कॉमन निकालो बेटा, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। चलो इसमें से 2 कॉमन निकालो, a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो गया 6। इसने इसको 3 से काट दिया, तुम्हारा यहाँ पे कितना बन गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। अगर मुझे a चाहिए होगा तो मैं 4d को वहां भेज दूंगा, मुझे a मिला। ओके,
आगे कुछ दिया हुआ है क्या? अब आगे चेक करें पहले क्या दिया हुआ है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब दैट मींस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसका किसका बोला है? आओ देखिए, थर्ड एंड सेवन टर्म, धैर मतलब थर्ड एंड सेवन टर्म, मतलब a3 और a7 का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। a3 मतलब a प्लस 2b और a7 मतलब a प्लस 6b। a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 माइनस 4d अंदर लिख दो। चलो यहां कितना हो गया? 3 माइनस 2d, कितना हो गया? 3 माइनस 2d। और यहां पे कितना हो गया? 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। डन। 3 माइनस 2d, 3 प्लस 2d। अब क्या करो जल्दी बताओ? 3 माइनस 2d, 3 प्लस 2d इतना दे रखा है। अब आप क्या करोगे? इनका जो आंसर हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b, मतलब क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। 3 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इस तरफ कितना बेटा? 8 स्क्वायर। चलो 3 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। अब d इसको क्या काम करो? इसको यहां पे ले लो, इसको यहां पे ले लो। 8 है ना, 8 स्क्वायर थोड़ा। चलो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 8 यहां पे ले लो, 2d स्क्वायर। डन। समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया? एक बार माइनस एक बार प्लस। 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर, 2d का 2d स्क्वायर। जगह बदल दी। 4 8 यहां पे आ गया, वो यहां पे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 8 यहां पे आ गया, माइनस हो गया, और ये वहां पे चला प्लस हो गया। ये 1 हो गया। ये कितना हो गया? 4d स्क्वायर। ये नीचे आ गया 1/4 इज इक्वल टू d स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 1/2 हो गया। कितना हो गया बेटा? d इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ। मुझे d मिल गया है, मुझे a तो चाहिए भी, तो यहां पे 1/2 रख दो, है ना? चलो ये 4 और इधर 1/2 रख दो, 2 कर दिया। अब 3 में से 2 गया, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1। मतलब मुझे a भी मिल गया और d मेरा कितना है? 1/2। अगर a और d मिल गया तो ap के अंदर कुछ भी निकाल सकते हो। ap के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहले a और दूसरा होता है d। हाँ देख लेते हैं, तुम्हें क्या निकालना है? ap के अंदर देख लो, ap के अंदर a कितना, d कितना आ रहा है? 1/2 और a कितना आ रहा है? 1। तुम्हें क्या निकालना है? 16 टर्म का तुम्हें निकालना है सम, मतलब s16 निकालना है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? देखो s16 निकाल लिया, अब हम भी निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। s16 मतलब कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16 डिवाइड बाई 2, a की जगह पे कितना है? 1। 16 में से एक गया 15, डी की जगह पे आधा हो गया। ये हो गया 8, ये हो गया 2 और ये हो गया 15 डिवाइड बाई 2। 2 यहाँ पे चला जाएगा, 4 प्लस 15 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 2, 2 इधर 4 से कट गया 4 और यहाँ पे कितना हो गया ब्रैकेट में? 19। डन। 76। क्लियर है? देख लो अच्छे से, मस्त क्वेश्चन एकदम। और कुछ चाहिए था? फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म, मिल गए, और कुछ नहीं निकालना है। हाँ बस यही था, इतना ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मक्खन क्वेश्चन है यार ये, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब रियलिटी में कहां पे किस तरीके से यूज हो रहा है। अगर एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी। अ लेडर हैज रग्स, मतलब जो बीच में सपोर्ट्स आते हैं ना, उसकी बात करिए। 25 सेंटीमीटर अपार्ट, अच्छा 25 सेंटीमीटर अपार्ट। दो रग्स जो है ना, दो रग्स, इनके बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। अच्छा, द रग्स डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इन लेडर फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, मतलब सबसे नीचे वाला जो रग होगा ना वो 45 सेंटीमीटर का होगा, एंड सबसे ऊपर वाला रग होगा ना वो 25 सेंटीमीटर का होगा। इफ द टॉप एंड बॉटम रग्स आर 250 मीटर, 2.5 मतलब मैं इसे कह सकता हूँ 2.5 मीटर, मतलब इसे सेंटीमीटर में लिखो तो 250 सेंटीमीटर। देन मैं थोड़ा इसे क्लियर करता हूँ, डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब देखो असली मजा अब है। देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि ऐसा लेडर है, ये ऐसे लेडर है। चलो अब इन्होंने क्या रखा है कि सबसे नीचे वाला लेडर जो है रग और ऊपर वाला रग है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 250 मीटर है, सॉरी 250 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 मीटर की लेडर है। देन सबसे वाला नीचे वाला चौड़ा है,
45 का, उसके ऊपर वाला थोड़ा कम है, उसके ऊपर वाला थोड़ा और कम है, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम करते 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 25 हो गया। सबसे आखिरी वाला, सबसे टॉप वाला जो होगा ना ऊपर वाला, वो 25 का होगा। अच्छा, जो हर रग के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो है 25 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बता इनमें कितने सेक्शन बनेंगे? सर कैसे बताएं? देखो टोटल कितना है, 250 सेंटीमीटर है ना। अच्छा मैं कह सकता हूं कि हर 25 सेंटीमीटर पे एक रग लगाना है, 25 सेंटीमीटर में एक सेक्शन बनता है, मतलब ऐसे एक सेक्शन बनता है, तो 250 सेंटीमीटर में कितना बनेगा पता? 10। 250 डिवाइड बाय 25 कितना बनेगा? 10 सेक्शन। 10 सेक्शन में कितने रग लगेंगे? 10 सेक्शन में लगेंगे 11 रग्स। कितने रग्स लगेंगे बेटा? 11। कैसे सर? रग्स लगेंगे कितने बेटा? 11। अब कैसे 11 रंग्स लगेंगे मुझे बताओ। सर जी आप कैसे कहते हैं आपने 11 लगेंगे? बेटा अगर मान लो तुम्हारे पास 3 सेक्शन है, ऐसे लेडर में 3 सेक्शन बन रहे, 1 2 3, ऐसे 3 सेक्शन बने, 1 2 3 सेक्शन, तो कितने रंग्स लगे? देखो 1 2 3 4, एक हमेशा ज्यादा लगेगा। मान लो अगर 4 सेक्शन बने होते तो 1 2 3 4 सेक्शन हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 लगे होते हैं। मान लो इसमें 6 सेक्शन कर दो तो 1 2 3 4 5 सेक्शन हो गए, तो कितने रंग्स लगेंगे? 6। अब कितने सेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन है, तो रग्स कितने लगेंगे बेटा? 8। अगर 10 सेक्शन है तो कितने रग्स लगेंगे बेटा? 11। मतलब ये जो नंबर है ना, ये 11 बार डिक्रीज होता जाएगा। मतलब ये कैलकुलेशन है पूरी, आपको लिखनी है ये सब। मतलब सबसे बड़ी वाली 45 थी, उसके बाद आपने कुछ कम कर दिया, लेट 45 माइनस एक्स, उसके बाद और थोड़ा कम कर दिया 45 माइनस 2x, ऐसे करते 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 आपका फाइनल कितना बचा? 25। क्या बातें क्लियर है? ये आपका a है, ये आपका an है, यहां से यहां तक आपके कितने सेक्शन बने? 11 टर्म्स है। क्लियर है? 11 सेक्शन, 10 सेक्शन है तो 11 टर्म्स है। कम करते 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 आपका 25 हो गया। आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड। पहला वाला रग लगाने के लिए 45, उसके बाद लगाने के लिए कुछ कम, उसके बाद कुछ कम 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 करते करते आपको 25 तक पहुंचोगे। मतलब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। मुझे कितने सेक्शन लगाने, कितने रग्स लगाने थे बेटा? 11। कितने रग्स लगाने हैं बेटा? 11। सबसे पहला वाला कितना है बेटा? 45 का। उसके बाद वाला जो आखिरी है वो कितना है बेटा? 25 का। 11 डिवाइड बाय 2, 45 प्लस 25, 4 2 6 और 70, 70 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा? 35। मतलब ये हो गया 11 इंटू 35। 11 इंटू 35 मतलब 350 और 35 मतलब 385। कितना हो गया बेटा? 385। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एक बार, मिटा रहा हूं मैं, नीचे तुम्हारे सामने आंसर है। आप देखो रंग्स कितने हैं? 25 सेंटीमीटर पे एक एक लग रहे हैं। मेरे पास है 2.5 मीटर मतलब 250 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे बेटा? 250 डिवाइड बाय 25 मतलब 11 रंग्स लगेंगे। चलो पहला सबसे नीचे वाला 45 है, उसके में से एक कम और एक कम और 2x 3x 4x 5x ऐसे कम करते करते 45 पे पहुंच गया। डन। चलो Sn का फार्मूला होता है n/2 385। आप अच्छे से देखिए बेटा एक बार क्वेश्चन, ये मस्त वाला क्वेश्चन है, नोट करिए इस एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए है ना इजी वाला क्वेश्चन, बस समझना था एक बार क्वेश्चन को, कहने का क्या कोशिश कर रहा है। ये वाला देखिए, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी है, इसे थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। सेंटेंस बाय सेंटेंस एक एक चीजों को हम समझते हैं। द हाउसेस ऑफ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। अच्छा हर एक रो में पहली रो में एक घर है, दूसरी रो में 2 घर है, तीसरी रो में 3 घर है, चौथी रो में 4 घर, ऐसी रो बनी हुई है। एक एक रो बना देता हूं। एक घर है, 2 है, 3 है, मतलब ऐसे नंबर लिख देता हूं। पहली रो में 1, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3, चौथी रो में 4, पांचवी रो में 5, छठी रो में 6, सातवीं रो में 7। अच्छा सो दैट मुझे कुछ प्रूव करना है, सो दैट बताना है वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ दैट ऑफ हाउसेस, मतलब हाउसेस का जो एडिशन है, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले, द नंबर x है ना, x जो नंबर है उसके पहले वाले घर का, एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, मतलब आगे वाले दोनों के नंबर का जो एडिशन है वो सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कुछ समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसे दो तरीके से सॉल्व हो सकता है।
ये कहने की कोशिश करो कि ऐसा कोई नंबर निकालो, इनकी अरेंजमेंट ही बहुत यूनिक है, इनकी अरेंजमेंट यूनिक है। एक बार पूरे क्वेश्चंस को फिर से एनालाइज करो, एनालाइज किया फिर से एक बार क्वेश्चंस को, ऐसे पूरा वीडियो लेक्चर को स्टॉप करो ऐसे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करो, तब समझ में आएगा क्वेश्चन कहने की कैसे कोशिश करें। हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। देखो मैं फिर से क्लियर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जगह कहाँ, यहाँ पे ना। देख सारी रो को लिखता हूँ लाइन में, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते 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 49 आया। इसके अंदर एक घर है, दो घर है, तीन घर है, चार घर है, पांच घर है, छह घर, ऐसे ऐसे करते। मान लो कहीं पे मैंने बीच में एक रैंडम एक्स ले लिया, है ना, क्या ले लिया, बीच में एक्स ले लिया। इसके पहले जितने थे, इसके पहले कितना होगा, x माइनस 1, है ना। अगर x की जगह पे मैं मान लो 30 है, x मेरा 30 है, तो इसमें 30 घर है ना। इसके पहले वाले में कितने थे, 29 घर। उसके पहले वाले में कितने थे, 28 घर थे। मतलब एक 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 कम होता जा रहा है। अच्छा, मतलब कितना होता जा रहा है, अगर यहां से लेके यहां तक का मैं अगर देखूं, तो ये अगर x इज इक्वल टू 30, मुझे पता तो ना 30 है, मैं जैसे तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। तो ये क्या है, x है, क्या है x, तो इसके पिछले वाला क्या हो जाएगा, x माइनस 1, है ना। चलो यहां से लेके यहां तक का जो एडिशन है, x माइनस 1, ये x ऊपर x प्लस 1, यहां से लेके यहां तक का जो एडिशन है वो, और यहां से लेके यहां तक का जो एडिशन है, दोनों का एडिशन सेम होना चाहिए। क्या बातें क्लियर है, बोलो हाँ भाई ना, क्या बातें क्लियर है। यहां से लेके यहां तक का जो एडिशन है वो क्लियर, एकदम इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां वाले और आगे वाले दोनों का एडिशन कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ऐसा x सिलेक्ट कर लो, ये कहा है, बस आपका आंसर आ गया। ये और ये एडिशन करके दिखाओ, इसका एडिशन करना है। कहां से बेटा, 1 2 3 अप टू कहां तक लेके जाना है, x माइनस 1 तक लेके जाना है, आपको एडिशन करना है। इसमें a इज इक्वल टू कितना है, 1, d इज इक्वल टू कितना है, 2, सॉरी 1, d इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1, an कितना है, x माइनस 1, an कितना है, x माइनस 1। तुम्हें n नहीं पता है, n कितना होगा बता, n कितना होगा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, तो 5 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1। क्लियर है ना, x n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1। चलो तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे लगाऊंगा तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, दो फॉर्मूला में से कुछ भी लगा सकते हो, n/2 a प्लस n लिख दो, सीधा काम खत्म। n कितना है, n जो है तुम्हारा जो दिया हुआ वही है, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। a कितना है, a तुम्हारा 1 है, और ये कितना है, x माइनस 1, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और 1 1 कट गया अंदर x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। पहले का एडिशन का आंसर क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई भी कर लो तो ये जाएगा, x स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई 2, यही है। ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मत लिखो, x स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई 2। क्या बात है, क्लियर है। ये मतलब नीचे से लेके यहां तक का एडिशन हो गया, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर टोटल 49 है ना, कितना बेटा 49, और ये 1 है, मैंने बीच में कोई रैंडम नंबर लिया था, मैंने तुम्हें समझाने के लिए 30 लिया था तो 30 ले लेता, ये 30 हुआ, ये कितना हुआ था 29। अच्छा यहाँ कहाँ से चालू होगा, 31 से 49, कितना चालू होगा बेटा, 31 से 49। अच्छा इसका आंसर आ गया, कॉपी कर लिया तुमने। नेक्स्ट वाला जो हम ये एडिशन करेंगे, इसमें n बताओ कितना होगा। इसका स्टार्टिंग तो कहां से होगा, ऐसे होगा, बताओ 31 32 33 34, मतलब x प्लस 1 से चालू होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, कहां तक जाएगा, 49 तक जाएगा। कहां तक जाएगा बेटा, 49 तक जाएगा। ओके, लेकिन इसमें n कितने हैं, n बताओ। आपने कितने टर्म हटा दिए, देखो 1 से लेके 49 था कंटिन्यूअस, लेकिन आपने इतना हटा दिया है। स्टोरी स्टार्ट कहां से हो रही, 31 से। 31 मतलब क्या है ना, 31 मतलब क्या, कहां से चालू हो रही है बेटा, स्टोरी कहां से चालू हो रही है। देखो कितने टर्म हो गए इसमें टर्म हो गए ना, पहले 49 थे लेकिन आपने 30 हटा दिया, बचे कितने, 19 मतलब कैसे आएगा, आपका 49 में से आपने x टर्म हटा दिए, 49 में से आपने x नंबर को हटा दिया, खेल खत्म, तभी आया ना। देखो यहां तक कितना था, x माइनस 1, यहाँ पे कहां से x प्लस 1 से चालू हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितनी टर्म बची है ऊपर, जो एडिशन करने जा रहा है उनका एडिशन करूंगा, लेकिन इसमें कितने लोग हैं, कितनी टर्म है, तो आपने टोटल पहले 49 रो थी, इसमें से आपने x रो हटा दी, तो बची कितनी रो, 49 माइनस x रो। क्लियर है, 49 माइनस x रो। चलो नीचे वाले में आ जाते हैं।
हमारा जो एडिशन है वो कहाँ से कहाँ चालू हो रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 से 3 4 5, ये बीच में कोई x आ गया, नीचे x माइनस 1 हो गया, ये मेरा ग्रुप बन गया, ऊपर x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 49, ये एक ग्रुप बन गया। अच्छा, मुझे अगर n बताना हो कि इसमें n कितने हैं तो कितने लोग 1 2 3 4 अप टू x माइनस 1, टोटल 49 थे जिसमें से आपने कितनी रो को हटा दी, x रो को हटा दी, तो इसमें n कितने होंगे 49 माइनस x। क्या बात है क्लियर है, 49 माइनस x। चलो बहुत बढ़िया, इसका एसएन बताओ। एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। इसका स्टार्टिंग कहाँ पे हो रहा है, स्टार्टिंग जो हो रहा है ना a कितना है x प्लस 1, लिख दो। a की जगह पे क्या लिखोगे x प्लस 1, n की जगह पे क्या लिखोगे 49 माइनस x, अब an की जगह पे क्या लिखोगे 49। समझ में आया? चलो ये हो गया 49 माइनस x और ये हो गया x प्लस 50 डिवाइड बाई 2। डन। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, होल डिवाइड बाई 2 मतलब सबके नीचे 2। 49 इधर जाएगा तो 49x, 49 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 49 इंटू 50 मतलब 25 25, 49 इंटू 50 मतलब कितना होता था 25 25, सॉरी 5 5 25, 2500 होना चाहिए था, है ना। उसमें से 50 निकाल दो तो 2450, हाँ कितना हुआ x माइनस एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पे गया तो 50x नीचे 2, तो मैं अगर x स्क्वायर को आगे लिखूँ तो x स्क्वायर वो भी माइनस है, 49 में से 50 चला गया तो 5x बचा और ये बचा 2450 डिवाइड बाई 2, ये सेकंड वाले का आंसर है। डन। चलो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट को दूसरे के साथ कंपेयर कर देंगे। दोनों को हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले, यही है एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया गया था, हमने कर रखा, इन्होंने नहीं किया, है ना। चलो दोनों आंसर को हम कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे, बस दोनों आंसर को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। पहले वाले में कितना आंसर आया था, पहले वाले का आंसर था लेकिन स्टार्टिंग से लेके इसका, और उसमें कितना था, और उसमें कितने थे बेटा 49 माइनस एक्स, दोनों को हम कंपेयर कर देते। पहले वाले का आंसर आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, अभी का आंसर कितना आया था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2450 डिवाइड बाई 2, 2 कट गया ना। अच्छा सबको यहाँ पे ले लो, सब यहाँ पे ले लो, एक्स स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x इधर आ गया प्लस 5x, x में से 5x चला गया 4x बचा माइनस 2450, 2450 के टुकड़े करो, 2450 के टुकड़े करो। चलो एक सेकंड, पिछले वाले में केस में क्या बचा था, चेंज गलती है इनकी, यहाँ पे 5x आता है माइनस 5x डिवाइड बाई एक्स, गलती है, अपना सही था। स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, दो नंबर आएंगे है ना, दो जो भी नंबर आएंगे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्या आंसर आ रहा था बेटा हमारा, था इधर कितना था x है ना, 2x स्क्वायर, ये इधर आ गया था माइनस 5x इधर आ गया तो प्लस 5x और x चला गया था 4x, और कितना बचा था इधर माइनस 2450 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन निकालो, बचा x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से कॉमन निकालोगे 24 50 है ना, तो 12 दूना 24 है ना 12, और यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको कोई भी मेथड से स्प्लिट कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक पॉजिटिव नंबर आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा, और स्प्लिट करोगे तो एक आंसर आएगा 35। आपका आंसर कितना है 35। अगर नहीं आ रहा है ना तो ये वाली मेथड कर दो, b स्क्वायर माइनस 4ac, स्प्लिट नहीं हो रहा तो b स्क्वायर माइनस 4ac, और 2 ही लाना है यार, हो तो जाना चाहिए। 12 25 को स्प्लिट करोगे तो कितना आएगा, पहले एक काम करो 5 से स्प्लिट करो, ऐसे करो, 2 फैक्टर मिलेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसमें एक 35 होगा, क्लियर है। इधर थोड़ी एरर है, इनकी एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आखिरी क्वेश्चन है, देखो मस्त वाला। हाँ, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप में बनाया, मतलब टेरेस जो था उसको 15 स्टेप में बनाया, विच 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर का हर एक लॉन्ग है 50 मीटर, built of the solid concrete से भरा हुआ है। Each step has a rise by 1.4 मीटर। 1.4 मीटर मतलब देखो ऊंचाई जो है ना वो 1.4 मीटर मतलब तकरीबन इतना है, 25 सेंटीमीटर के आसपास इतना है एक स्टेप, एंड ब्रेड्थ भी 1.2 मीटर मतलब ऐसे
जो बॉक्स होता है ऐसे होता है ना, टेरेस ऐसे होता है, सीढ़ी ऐसे। चलो तो ये जो है, अरे ये जो है ये 50 मीटर लंबा है, ये तो ठीक है 50 मीटर लंबा है। ऊंचाई कितनी है 1/4। ये जो चौड़ाई है ना पैर रखते हैं जिस पर, ऊंचाई तो 1/4 है, बट जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है, जो फेस दिखाई दे रहा है, ये जो है ना, ये कितना है बेटा पता है? ये 1/2 मीटर है, आधा मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर जितना। ऐसे आराम से बैठ सकता। क्लियर है? कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम टू द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस टेरेस, मतलब ये जगह बनाने के लिए सब कितनी कंक्रीट लगेगी, वॉल्यूम चाहिए मुझे। अच्छा अब क्या करना होगा, ऐसे इन्होंने 15 बनाना है, तो पहले में 1 लगेगा, दूसरे में क्या लगेगा, ऐसा 1 तो लगेगा, 1 के ऊपर 1 और लगेगा। बात समझ रहे हो? ऐसा हो गया ना। देखो सिर्फ साइड व्यू दिखा था, तुम्हें साइड व्यू दिखा था तो तुम्हें समझ में आएगा। ये 1 बना, अब जैसा दूसरा बनाओगे ये 1 और 1। बात समझ आया? देखो ऐसे पट्टे को मैं सामने ऐसे रख रहा हूं, 50 मीटर लंबा है, 1/4 ऊपर, 1/4 ऊपर है, ये जो है वो 1/2 है, मतलब 25 सेंटीमीटर ऊपर है, 50 सेंटीमीटर ऐसा चौड़ा है। और लंबा कितना बेटा, लंबा बताओ 50 मीटर बोला है। कितना लंबा बेटा 50 मीटर, 50 मीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर ऊपर है, और ये कितना बेटा 50 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे पहले एक बॉक्स लगा, यहाँ पे कितना लगेगा, ये तो रहेगा, इसके ऊपर एक और है, तभी सीढ़ी बनी ना, तभी तो सीढ़ी बनेगी ना। अब यहाँ कितना लगेगा बेटा 3, 1 2 3। तो जैसे ही आप कितना बेटा कहां तक बोल रखा था 15 स्टेप्स, कितने बोले बेटा 15 स्टेप्स, तो आखिर में कितना लगेगा पता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने लगेंगे, 15 लगेंगे। क्लियर है? चलो तो मैं एक का वॉल्यूम निकाल लेता हूं, एक का लेट वॉल्यूम भी, तो इसमें कितना हो जाएगा 2v, इसमें कितना हो जाएगा 3v, इसमें कितना हो जाएगा 15v। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट मॉडल ऑफ द स्टोरी इतना बताऊं तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू v plus 2v plus 3v plus 4v up to 15v। समझ में आया? v सब में से कॉमन निकालो तो आंसर कितना है 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 15। डन? और एक का वॉल्यूम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक का वॉल्यूम निकालना, ये तुम्हारा एपी हो गया, और एक का वॉल्यूम निकालना। चलो नीचे जाते हैं, थोड़ा जगह है, चलो यहाँ पे करते हैं। एक का वॉल्यूम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ थी 50, ये है 1/4 और ये है 1/2। इसने इसको 25 से काट दिया, 25 डिवाइडेड बाय 4 मीटर क्यूब हो गया। 25 डिवाइडेड बाय 4 मीटर क्यूब, एक का मिल गया। अच्छा ये v हो गया। तुम्हें क्या निकालना था, ऐसे निकालना था, किसका तुम्हारा टोटल वॉल्यूम चाहिए ना, टोटल तुम्हारा क्या आया था v 1 plus 2 plus 3 कब तक बेटा 15 तक, है ना। तो चलो इसका जो भी आंसर आता है नीचे निकाल लेते हैं। ये Sn है, ये क्या है Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a plus an। कितने नंबर बेटा 15। स्टार्टिंग कहां से हो रही है 1 से, खत्म कहां पे हो रहा है 15 पे, ये 16 हो गया 120। b की जगह पे आप कितना रखोगे 25/4, और ये कितना हो गया 15 × 8। इसको इसने कितने से काट दिया 2 से, 25 30 750। कितना आंसर है बेटा 750। देखो भी नीचे आ गया 750। जैसे किया वो थोड़ा इजी हो गया। ये ऐसे मत लगाना, ऐसे सब ये मत लगाना, ये सब मत लगाना, ये ऐसे v लिख दो, इसकी जगह पे v सब में से v कॉमन निकालो, काम खत्म। तो यहाँ पे बेटा ये तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है सक्सेसफुली। और इससे इस एक्सरसाइज को, ये सारे कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम मचाएंगे, और जिस तरीके से आप मचा रहे हो उसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।